रमा और रेणु दो सगी बहनें हैं और गांव में अपने पिता के साथ रहती हैं। रमा बड़ी है और रेणु उससे कुछ छोटी है। दोनों की आयु अब शादी के लायक हो गई है। पिता को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी है। दूसरी ओर नरेंद्र शहर के एक अमीर बाप का बेटा है, पढ़ा लिखा है, काफ़ी मॉडर्न है। समय का कुछ चक्र इस तरह से चलता है कि नरेंद्र के पिता नरेंद्र की सगाई नरेंद्र की जानकारी के बगैर रमा से कर देते हैं। नरेंद्र पढ़ा लिखा शहर का लड़का है। वह अपने होने वाली पत्नी के बारे में जानना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। वह अपने घर वालों से छुपकर एक योजना बनाता है और भेष बदलकर रमा के गांव चला जाता है। वह नकली दाढ़ी लगाकर रमा के गांव पहुंच जाता है। वो वहां पर मिलना तो रमा से चाहता है, पर उसकी मुलाकात उसकी छोटी बहन रेणु से होती है। रेणु पहले तो उसे चोर समझती है, परंतु बाद में गलतफहमी दूर हो जाती है और इस गलतफहमी के दूर होने के साथ साथ दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद नरेंद्र अपने घर लौट आता है और अपने पिता को शादी की रजामंदी जाहिर कर देता है। उसके पिता बहुत खुश होते हैं, मगर यहाँ एक बहुत बड़ी भूल होती है। नरेंद्र की शादी पहले से तय रमा के साथ कर दी जाती है और ये सब नरेंद्र को शादी होने के बाद पता चलता है। नरेंद्र इसको भाग्य का खेल समझकर स्वीकार कर लेता है, परंतु रेणु के लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। भगवान की बहुत बड़ी भूल मानती है और इस सब चीज़ के लिए भगवान को जिम्मेदार समझती है। वह दौड़ती हुई गांव के मंदिर में जाती है और वहाँ भगवान को बुरा भला कहती है, भगवान से नाराज़ होती है, भगवान से झगड़ा करती है और ये कसम भी खाती है कि आज के बाद वो भगवान का नाम कभी नहीं लेगी, भगवान के मंदिर पर कभी नहीं आएगी। वे अपना घर भी छोड़ देना चाहती है। एक पुलिस वाला, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो पहले से ही रेणु को परेशान कर रहा है, वह भी उस वक्त वहाँ आ जाता है और फिर परेशान करने लगता है। रेणु इन सब परेशानियों से बचने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है और दौड़कर रेलवे स्टेशन पर एक कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाती है। इधर पूरा गांव रेणु की तलाश में घूमते रहता है, लेकिन रेणु का कहीं ठिकाना नहीं मिलता। कंपार्टमेंट के अंदर उसकी मुलाकात जगदीश कुमार यानी दिलीप कुमार साहब से होती है, जो कि एक डांस कंपनी चलाते हैं। जगदीश एक नरम दिल का इंसान है। वह रेणु की मदद करता है और वह रेणु से इस तरह परेशान होने की वजह जानना चाहता है, परंतु रेणु उसको कुछ नहीं बताती, सिर्फ उससे मदद करने को कहती है। जगदीश उसको अपनी नाच मंडली में शामिल कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। जगदीश रेणु को डांस सिखवाता है और रेणु भी बहुत मन लगाकर डांस सीखती है और एक निपुण डांसर बन जाती है।
उसकी ख्याति बहुत बढ़ जाती है। परंतु समय समय पर वो पुलिस वाला रेनू को परेशान करता रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। रेनू और जगदीश कुछ नज़दीक भी आने लगते हैं। इधर अब रेनू एक मशहूर डांसर है। उधर रमा को जब ये जानकारी मिलती है कि रेनू ने अपना घर छोड़ दिया है, तो रमा अपनी छोटी बहन रेनू की तलाश में निकलती है। काफ़ी तलाश के बाद रमा रेनू को एक स्टेज शो पर डांस करते हुए देख लेती है। रमा ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। वह रेनू के से मिलना चाहती, उसको समझाना चाहती, परंतु रेनू जगदीश के साथ उसके गांव चली जाती है और गांव में वह अपने आप को जगदीश की बीवी यानी उसकी पत्नी जाहिर करती है। जगदीश रेनू की देखभाल की जिम्मेदारी अपने पुराने नौकर को देता है। नौकर ईश्वर में बहुत विश्वास रखता है। वह भगवान की पूजा अर्चना करता है। दूसरी तरफ रेनू का भगवान में से विश्वास उठ चुका है। वो भगवान को किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। यही नहीं बल्कि वो उस नौकर का मजाक उड़ाती है और कहती है भगवान जैसी चीज़ इस संसार में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इधर रमा रेनू को तलाश करती हुई जगदीश के घर पहुंच जाती है। रमा अपनी छोटी बहन को देखकर प्रसन्न होती है, परंतु वह उसके क्रियाकलापों से बहुत नाराज़ है। वह इसको समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कर रही है, वो जो नाचने गाने का काम कर रही है, वो अच्छा नहीं है। और दूसरी ओर वो जगदीश के साथ बिना विवाह की रह रही है। ये तो बिल्कुल ही मर्यादा के विरुद्ध है। दोनों बहनों में काफ़ी देर तक काफ़ी कहासुनी होती है, लेकिन अंत में रमा अपनी छोटी बहन को मनाने में कामयाब हो जाती है। रमा रेनू और जगदीश को लेकर शहर लौट आती है। अब कहानी दूसरा मोड़ लेती है। रमा माँ बनने वाली है और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। रमा को अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर रमा की हालत देखकर नरेंद्र से कहता है कि हम माँ और बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। आपको फैसला करना होगा कि आप किसको बचाना चाहते हैं। नरेंद्र बहुत सोचने के बाद कहता है कि आप मेरी पत्नी रमा को बचा लीजिए। परंतु एक बार फिर रेनू को ईश्वर पर बहुत गुस्सा आता है। वह दौड़ती हुई भगवान की मूर्ति के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है, हे भगवान, आप हमारे परिवार से किस बात का बदला ले रहे हैं? मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसको परेशान कर रहे हैं, उसकी जान लेना चाहते हैं? रेनू इसी प्रकार काफ़ी देर तक भगवान से लड़ती रहती है, परंतु कुछ समय बाद वह रोने लगती है और भगवान के आगे याचना करने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, मेरी क्षमा प्रार्थना कबूल करें, मुझसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करें और मेरी बहन और उसके बच्चे को जीवन दान दें। तभी एक चमत्कार होता है। एक बिजली सी गोंद उठती है, हर ओर एक प्रकाश सा छा जाता है और तब दूर से एक आवाज़ आती है कि रमा और उसके का बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, दोनों जीवित हैं। ये बात सुनकर रेनू गदगद होती है और ईश्वर का धन्यवाद करती है
और एक बार फिर उसका विश्वास ईश्वर में जाग उठता है। रेणु भी कुछ समय बाद जगदीश से विवाह कर लेती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस प्रकार ज्वार भाटा नामक फिल्म का कहानी का अंत होता है।